अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं जो कह रहे हैं रिजेक्शन ब्लॉक्स। अब इसमें हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं, लो प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक्स क्या आते हैं और इनकी कंडीशंस क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी रिजेक्शन इस ब्लॉक्स को डिस्कस करूं, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का ममनून हूँ, थैंकफुल हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई इसमें से चीज़ अच्छी लगती है, कोई बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो अपने मेरे इस चैनल को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक्स की अगर, या इसको आईसीटी में रिजेक्शन ब्लॉक्स कहते हैं या एसएमसी में इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। ये होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, इनकी क्या कंडीशन है, इसको डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पिछले जितने दिनों से मेरी जो वीडियोज़ आ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉक्स को या फिर वैल्यू गैप्स को या किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी होती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मेरी एक वीडियो यहाँ पे देख लें, वो शायद वीडियो नंबर 11 है, एसएमटी के एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस कोर्स का पार्ट 11 है, जिसमें मैंने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस किया है। तो उसमें सिर्फ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बल्कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की पूरी स्ट्रेटजी है। इसी तरह उसके बाद हमने बीपीआर यानी बैलेंस प्राइस रेंज को डिस्कस किया, और जिसमें मैंने आपको बताया कि वो कैसे काम करती है, कैसे दिखती है, कौन सी उसकी कंडीशन होनी चाहिए और उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, यानी एक पूरी स्ट्रेटजी दी है आपको। इसी तरह लिक्विडिटी वॉइड्स के बारे में है, फिर एडवांस्ड ब्रेकर ब्लॉक के बारे में है कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, कैसे क्या उसकी कंडीशन है और उसको ट्रेड कैसे करते हैं। उसके बाद जो मास्टरिंग, जो 16 नंबर की वीडियो थी कि मास्टरिंग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, मैंने ना सिर्फ आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स बताए हैं बल्कि सारी कंडीशन, वो दिखते कैसे हैं, चार्ट एग्जांपल, उनको ट्रेड कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे बातें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे जो भी अभी वीडियो आती है वो लंबी होती है, लेकिन उस लंबी वीडियो के अंदर पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि उसकी पूरी स्ट्रेटजी होती है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब आप अपने लेटर ऑन अपने करियर में आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किसी एक स्ट्रेटजी को भी, जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ, इवेंचुअली आपने आना इन्हीं के ऊपर है। उनमें से किसी एक को भी आप, जो आपको आसान लगे, जो आपके मिजाज के मुताबिक हो, अगर मास्टर कर लें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप एक बहुत ज़बरदस्त और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्दी बन जाएंगे। पढ़ें, सारे सब कुछ पढ़ें, लेकिन किसी एक स्ट्रैटेजी को चूज करें और फिर अपने स्ट्रक्चर को मास्टर करें और फिर उस स्ट्रैटेजी को उसके साथ कंबाइन करके चलें, तो आप बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, यानी विद इन फ्यू मंथ्स, हो सकता है 1-2 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो जाएं, डिपेंडिंग आप कितनी एफर्ट उसके अंदर डालते हैं। तो ये आपको एक बात शुरू में समझानी थी कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उसको फिर मास्टर किया करें, उसकी प्रैक्टिस किया करें। तो इनफ ऑफ इट, अब चलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक्स की तरफ। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिजेक्शन ब्लॉक्स। इसको आईसीटी में रिजेक्शन ब्लॉक्स कहते हैं और एसएमसी में इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक्स होते क्या हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं, लो प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं और इसकी कंडीशन क्या है। मसलन इसकी लॉन्ग शैडो होनी चाहिए, विद द ट्रेंड होना चाहिए, लॉन्ग शैडो होना चाहिए, विद द ट्रेंड होना चाहिए। अगेंस्ट द ट्रेंड आप जितने मर्जी मास्टर हो जाए ना, इसको ट्रेड करेंगे या किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे तो वो नहीं चलेगी स्ट्रेटजीज, बस पीरियड।
अगर आप इसको विद द ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही हाई रिस्क टू रिवॉर्ड आपको ये रेशियो इसका होगा। फिर इसकी एक और कंडीशन में होता है कि स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ हो और स्वीप करने के बाद ये मोमेंटम को शिफ्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि लॉन्ग शैडो हो, विद द ट्रेंड हो, स्विंग हाई की लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया हुआ और मोमेंटम भी शिफ्ट हुआ हुआ। अब ये दिखते कैसे हैं? तो ये देखें कि मैंने यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक को या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक को मैंने, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक को मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। देखें स्विंग हाई बना, प्राइस नीचे गई और इसने स्विंग लो को स्वीप कर लिया और अंदर क्लोजिंग दे दी। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं एज ए हिडन ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक। अब ऐसे में यूजली क्या करते हैं लोग कि ये जो विक है इसके ऊपर वाली विक को ना, यानी रिमेनिंग विक को मार्क कर लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं पूरी की पूरी विक को मार्क कर लेता हूँ और फिर जहाँ पर आके मेरा मॉडल कंप्लीट होता है मैं वहाँ पर इसकी ट्रेड ले लेता हूँ। तो ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक स्विंग को स्वीप किया हायर टाइम फ्रेम में। और ये याद रखिएगा, ये तो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम की आपको एग्जांपल दी है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम जितना, जिस तरह 4 आवर हो गया या डेली हो गया, उसके अंदर अगर आके टैप होती है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो रिमेंबर कर लें, ये एक दफ़ा फिर देख लें इसकी कंडीशंस की। ऐसे दिखता है कि लॉन्ग शैडो होनी चाहिए, विद द ट्रेंड हो जानी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप हो जानी चाहिए स्विंग हाई की और मोमेंटम इसका शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब प्राइस फिर घूम के अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है तो इस विक के अंदर लोअर टाइम फ्रेम में आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा, बीपीआर नजर आएगा या फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा। इन चारों को आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा कि मेरे हिसाब से इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप होता है, लेकिन यूजुअली बीपीआर बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस विक के अंदर लोअर टाइम फ्रेम में अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बीपीआर बनता है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं रियल चार्ट के एग्जांपल्स के ऊपर, देखते हैं वहां पर ये दिखता कैसे है, बनता कैसे है और कैसे ट्रेड होता है। तो हम मौजूद हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। ये गोल्ड का XAUUSD गोल्ड का चार्ट और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। तो चलें देखते हैं। हाँ, इसकी बॉडी भी ऊपर चली गई है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में कि स्वीप करके अंदर आता है। तो हाँ, अच्छा ये देखें, ये H1 ने इस कैंडल को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी है। तो हम क्या देखते हैं कि हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये हमने इसको मार्क कर लिया कि ये इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। अब यूजुअली क्या करते हैं लोग, सिर्फ यहाँ तक इसको मार्क करते हैं, लेकिन मैं इस लंबी विक को मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, इससे भी बहुत स्ट्रांग हो जाना था अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होती और उससे ये वाली जो रेड कैंडल है वो इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती, तो ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग हिडन ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। जैसे अब ये आप देखें, इसको ये एक स्विंग सी बनी है, इसको नीचे इसने ये इसको वापस गई है प्राइस और इसको नीचे स्वीप करने के बाद इसने और मज़ीद नीचे स्वीप कर दिया, तो ये वाला एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर इसके नेक्स्ट पे एक और बड़ी विक हो जो इसको भी स्वीप कर ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। अब हमने इसको मार्क कर लिया है, अब हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा, तो ये ऑलरेडी उसके अंदर आ गया। मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं, पहले इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं। अब इसको देखते हैं कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद इसने किया क्या है। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है और इसको टैप करके प्राइस ऊपर चली गई है। अब अगर ये एकदम मोमेंटम के साथ इसके नीचे क्लोज हो जाती है और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो जाएगा और फिर जिसके दोबारा टैप करने के ऊपर हम लोग इसको
दोबारा ट्रेड कर सकते हैं, सेल की हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं कैसे प्राइस गई है। अच्छा, इसने वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे दिया है। अब देखते हैं फेयर वैल्यू, ये देखें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इसके अंदर प्राइस टैप करके इसने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, तो अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, जो इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला हो गया है वैलिड। अब ये आपका इन्वर्टेड, अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इसी के अंदर आके टैप हो तो हम इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर आती है या नहीं प्राइस आती। ये देखें प्राइस इसके अंदर आके टैप हुई है। अब देखते हैं आगे से इसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिलता है। बॉडी इसके अंदर ही है, गुड, ठीक है। अब ये देखे होंगे कि आपने इसे ना इसको स्वीप कर लिया है, स्वीप करके इसकी बॉडी इसके अंदर ही है, तो हम क्या करेंगे, टेक्निकली तो हमारा इसके ऊपर होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होता है वो रिजेक्शन की विक के ऊपर स्टॉप लॉस आपका होता है, लेकिन ये इसकी दूसरी रिजेक्शन की विक मौजूद है, तो हम इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के देखते हैं कि इसने क्या हमें रिस्क टू रिवॉर्ड दिया। अब आगे देखते हैं देती भी है कि नहीं। तो हम लोग अपने फेयर वैल्यू गैप से लेके इस जगह तक, ये सेफ इसका स्टॉप लॉस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको रख के देखते हैं कि प्राइस क्या होता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर लेवल ये है, तो यूजुअली इसको यहाँ तक ही ट्रेड किया जाता है। अब देखते हैं कि प्राइस आगे क्या करती है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड इसके स्ट्रक्चर लेवल तक आ गई, ये लें, तो इसने अपने स्ट्रक्चर लेवल तक अपना रिस्क टू रिवॉर्ड दे दिया है। अब देखते हैं, अच्छा ये प्राइस दोबारा इसी के अंदर टैप हुई है। अगर आप इसको देखें तो इसने क्या किया है, ये देखें छोटी वाली जो लोअर टाइम फ्रेम ने क्या किया है, प्राइस नीचे आई है, ऊपर गई है। जब इसने रिजेक्शन दी है तो ये देखिए इसने मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है। मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद जब आपने इसे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप में के अंदर आई है तो इसने सिर्फ स्वीप किया बॉडीज़ की, इसे ऊपर नहीं गई। आप दोबारा देखें, इसी को सिर्फ टैप करके प्राइस नीचे आ गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। मेरे ख्याल में यही काफ़ी होगा कि ऊपर जा रही है या नहीं जा रही। तो यहाँ पे इसने 12 पिप के स्टॉप लॉस के साथ आपको 80 पिप दिए हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड है 6.27। तो ये एक एग्जांपल होगी। मैं यहाँ पर आपको दोबारा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये लाजमी है, इम्पेरेटिव है कि ये आप कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका ये ट्रेंड के साथ ही हो, ट्रेंड के अगेंस्ट ना हो, वरना वो इतना अच्छा नहीं चलता। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें, थोड़ा सा वर्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट में कर लूँ। तो इससे पहले कि हम लोग इसकी रिजेक्शन या हिडन ऑर्डर ब्लॉक की मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ चलें, ये है मेरा चैनल अहमद बुखारी एफएक्स, और इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें। और ये देखें कि मेरे इसी के एडवांस और जो आईसीटी के बेसिक टू एडवांस है उसमें बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। मैं इसके आपको वो भी कर देता हूँ। ये देखें, अब ये देखें ये पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर 17 वीडियोस फ़िलहाल अभी तक मौजूद हैं। ये 17 की 17 वीडियोस देखें। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो शुरू से लेके देखें, बेसिक है, फिर सेकंड है, ये थर्ड है, ये सारे एंड तक देखें। इसमें एंट्री मॉड्यूल्स और हर एक चीज़ मौजूद है। सिर्फ आपको इसी को देख लेंगे तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं इसके। और अगर फिर भी नहीं आपसे ये उतना अच्छा होता तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करें और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में भी आ सकते हैं। और हमारी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जिसके हम लोग रिज़ल्ट्स भी एवरी वीक शेयर करते रहते हैं। आप उन रिज़ल्ट्स को जाके देखें और वहाँ पे हम लोग लाइव ट्रेड भी लेते हैं और फिर शेयर भी करते हैं, यानी लाइव चार्ट के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज करें और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आप लोग आ सकते हैं। तो चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ये H4 का टाइम फ्रेम है और ये भी एक विद द ट्रेंड ट्रेड है। अगर आप देखें तो ये इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया है H4 ने, प्राइस वापस आई है और इसने ये देखें स्विंग को को स्वीप कर लिया।
तो इसने अपने स्ट्रक्चर को स्वीप किया है और अंदर क्लोजिंग दी है। अब अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पे कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम ये लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि क्या इसने अपना, पहले तो इसके रिजेक्शन ब्लॉक को हम लोग करते हैं, फुली देख लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से आज़ाद होगी ये प्राइस, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब मैं जो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पूरे का पूरा इसको मार्क कर लेता हूँ, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि ये इसके रिजेक्शन एरिया को मार्क किया जाए। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ और अब देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या करती है। हमने इसके रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क कर लिया। एक्चुअली इसका H4 में भी मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा अगर ये कैंडल ने मोमेंटम एक्चुअली इसका शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप देखें कि प्राइस नीचे आई है, फिर इसने पुल बैक बनाया है, तो ये इसने नीचे आई है और इसने इसका ये पुल बैक बना है और ये फिर प्राइस ऊपर करके यहाँ पे इसने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आके देखते हैं कि ये प्राइस करती क्या है यहाँ पे। तो ये हम लोग 15 मिनट में मौजूद हैं, जो कि ये रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर प्राइस आई है और ये देखें 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ से करती क्या है। ये है इसका रिजेक्शन ब्लॉक, जब इसको आके वापस इसको टैप करेगी तो हम देखते हैं कि ये क्या करती है प्राइस। तो ये 15 मिनट अब जा रहा है, ये टैप हो गया, 15 मिनट अब टैप हो गया। रिजेक्शन ब्लॉक को इसने टैप कर दिया है, तो ये टैप करके जो इसने रिजेक्शन दी है, यूजुअली इसका जो होता है वो नीचे होता है, लेकिन यहाँ से हम इसको रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं कि क्या है। अब हम लोग अगर ये यहाँ पर भी टैप हुई है आपके इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो हम लोग इसके नीचे, इसके रिजेक्शन वाली कैंडल के नीचे रख के तो प्राइस को ऊपर देखते हैं कि इसने रिस्क टू रिवॉर्ड दिया कितना है। तो यूजुअली ये इसका स्ट्रक्चर लेवल होता है, यहाँ तक ही जाती है प्राइस, पर अब देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक गई है। याद रहे कि प्राइस जो आपने लेनी है वो विद द ट्रेंड होनी चाहिए आपकी ट्रेड। अच्छा, इसकी एक और भी बात बता दूं, ये वापस आके इसमें फिर टैप होगी है। इसका जो सेफ स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पर होता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे रखा है, इसके बावजूद देखें इसने 5.76 का दे दिया। चलते हैं देखते हैं किधर जाती है प्राइस। बिल्कुल स्टॉप लॉस के करीब से होके गई है। ये स्टॉप लॉस ऐसे कुछ थोड़े बहुत पिप्स के करीब होके गई है। अभी आपको इसका रिस्क टू रिवॉर्ड फिलहाल अगर आप देखें तो इसने आपको 5.76 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। यहाँ पे इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 68 पिप का, बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है और इसने 400 पिप अभी तक आपको दे दिए। अब आगे देखते हैं क्या करती है प्राइस। 400 पिप्स और दोबारा टैप होने के बाद अगर आप इसको दोबारा लेते हैं तो फिर आप देखें कि इसने इसी विक के नीचे से, अगर आप इसको दोबारा देखें, एक और हम लोग इसमें लगा लेते हैं PNL। तो ये रिजेक्शन कैंडल है इसकी। फिर इसके स्ट्रक्चर लेवल तक आते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है, देखते हैं अब कितने पिप्स देती है। मेरे ख्याल में यहीं तक काफ़ी है। तो ये दूसरी दफ़ा भी इसने 300 पिप्स आपको दे दिए हैं 7.46 के साथ और ये 40 पिप के स्टॉप लॉस के साथ। तो आपने रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक्स को देख लिया कि कितने स्ट्रॉन्ग है। एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं और उसके बाद अपनी इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और रिजेक्शन ब्लॉक मौजूद है, यहाँ पे देखते हैं हम कि ये क्या करता है। तो इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर कर दिया। अब हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक को यहाँ पे इसके को मार्क कर लेते हैं और अगर हम लोग इसी टाइम फ्रेम में भी, अगर तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे ही आपको ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल मिल गई है। लोअर टाइम फ्रेम में इसका मोमेंटम शिफ्ट है, प्राइस ने वापस इसके अंदर टैप किया और ये सेल हो गई है। दूसरा, अगर इसी को हम लोग आगे लेके जाएं और अगर हम लोग इसका PNL लगाएं दोबारा, यहाँ पे अगर आप PNL लगा लें एक और इसका दूसरा PNL लगा लेते हैं हम लोग, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसका एक PNL लगा लेते हैं हम लोग सेल साइड का। ये स्ट्रक्चर लेवल है, लेकिन इसने आपको यहाँ तक लेके आई है प्राइस। फिर इसी PNL को हम लोग इधर ले आते हैं
फिर ये इसके स्ट्रक्चर लेवल को देख लेते हैं, तो इसने देखें इसको स्वीप कर लिया। तो हालांकि इस सूरत में प्राइस भी थोड़ी सी, तो इसी एक ऑर्डर ब्लॉक ने, हिडन ऑर्डर ब्लॉक ने आपको ये तो काफ़ी ज़्यादा इसने आपको पिप्स दे दिए, 1140 पिप इसने आपको यहाँ पे दिए, और दूसरी जगह इसने 1300, दूसरी जगह इसने आपको 1060 पिप दिए। स्टॉप लॉस चूंकि ये 3 आवर का टाइम फ्रेम है तो बहुत बड़ा है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉसेस का रखते हैं। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये कितना स्ट्रांग होता है, तो ये कि इसने 1140 इसने पिप एक जगह दिए और दूसरी जगह इसने दिए 1060 पिप दिए, और रिस्क टू रिवॉर्ड इतना बड़ा है, आप देख लें यहाँ पे भी इसका 8 टाइम्स का रिस्क टू रिवॉर्ड और यहाँ पे इसका 8.5 गुना है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स रिजेक्शन ब्लॉक के। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को ख़त्म करूं, मैं एक चीज़ को फिर रीइटरेट करना चाहता हूं कि जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, बीपीआर हो गया, या ब्रेकर ब्लॉक हो गया, या अपकमिंग में हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स को कवर करने वाले हैं, या इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। आप सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेरिश है कि बुलिश है। फिर जब आप रिजेक्शन ब्लॉक्स को देखें तो उसको विद द ट्रेंड ट्रेड करने से आपको इससे बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इस चीज़ कि ही सब कुछ है देखिए। अगर आप विद द ट्रेंड है हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर बेस का ट्रेंड है तो बहुत बेस प्रोबेबिलिटी है कि आपके स्टॉप लॉसेस हो गए। फिर किसी भी एक स्ट्रेटजी को आप मास्टर करें, उसकी बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी एक आदत बन जाएगा, आपके आंखें उस पे ट्रेन हो जाएंगी, और आपका जो होगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक चीज़ की तरफ भागें या दूसरी चीज़ की तरफ भागें या तीसरी चीज़ की तरफ भागें। आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपल एज़ दैट। आप रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक्स को कर लें या किसी भी चीज़ को कर लें। बस आज की वीडियो यहीं तक। फिर ये 22-23 मिनट की वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की मैं इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी वो मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर होगी, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगी, मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर होगी, और इंशाल्लाह आपको उधर से भी मैं पूरी स्ट्रेटजीज ही सिखाऊंगा, ताकि आप किसी एक चीज़ जो आपको आसान लगे उसको मास्टर करके प्रॉफिटेबल बने। आपको